साल हो चुका है पवन ट्रंप की प्रेसिडेंसी को, और इस एक साल में बहुत कुछ बदल चुका है जी। अगर हम जियोपॉलिटिक्स के फ्रंट पे देखें या जियो इकोनॉमिक्स के फ्रंट पे देखें तो रीसेट का बटन जो है वो दब चुका है। ये एक साल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? गीतू, बड़ा अच्छा सा सवाल है। डिप्लोमेसी मैं उतना जानता हूँ डिप्लोमेसी के बारे में जितना इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरी होता है, ट्रेड के लिए ज़रूरी होता है। कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। बहुत बड़ा बदलाव है ये। ट्रंप के पहले टर्म से लेकर अभी आप सेकंड टर्म की बात करेंगे। देखिए, पहले टर्म में ना वो हमारे साथ था मोर और लेस। अब इस बार बिल्कुल हमसे अलहदा है, गुस्सा है, अलग है, पर्सनल है। जब वो एक बात कहते हैं कि साहब, आई मीन देयर इज़ नथिंग पर्सनल इन इट, देयर इज़, बहुत पर्सनल है। उस पे आएंगे। इस पे मुझे याद दिलाइएगा कि वो क्यों पर्सनल है, उस पे बाद में आएंगे। बहुत बड़ा शिफ्ट है कीतू, कल्चरल शिफ्ट है। इवन जो स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा होगा। और आज की तारीख में ट्रंप है तो ये चल रहा है, कोई भी आएगा तो ऐसा ही रहेगा, ये ज़्यादा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये रिवर्स गियर नहीं जाएगा, रिवर्स नहीं है, ऐसा नहीं होता है जनरली। ये कल्चरल शिफ्ट है। उसने जो स्टांस लिया है वो अभी रहेगा। अगर खुदा न खास्ता अमेरिका में अगर लोगों के सिर अगर फिर जाएं, कानून बन जाए, ये तीसरी दफ़ा भी आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड में हम लोग अभी रह रहे हैं जहाँ कुछ भी संभव है। वो कौन सा ऐड आता था कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है अभी, आप ये समझ लीजिए। तो उसमें जो कल्चरल शिफ्ट है वो स्टे करेगा अभी, वो चेंज नहीं होगा। और इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होगा गीतू कि कल को इनकी सरकार बदल जाती है तो कोई नया आएगा तो बदल देगा, ऐसे नहीं होगा। अभी वहाँ पे रहेगा, स्टे करेगा। उसी के साथ आपको जीना पड़ेगा। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। ट्रंप के इस बार के आने से क्या क्या हुआ है। ट्रंप पहले तो टैरिफ्स की मार, वो बात की बात है। सबसे पहले वो ओवर एम्बिशियस है, हाइपर एक्टिव है, ओवर एम्बिशियस है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा है इस बार। जो दूसरा चेंज है वो है टोटल वर्ल्ड इज डिसरप्टिव, लेड बाय अमेरिका। डेरिवेटिव्स उसमें और भी कंट्रीज़ हैं, चलिए मैं रशिया को भी मान लेता हूँ, वगैरह वगैरह। जो तीसरा चेंज है वो कंप्लीटली पोलराइजिंग वर्ल्ड है। इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ यह है कि जो, इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो थोड़ा सा उसकी चर्चा ज़्यादा बढ़ी है, या उस पर एक्ट ज़्यादा हुआ है, या उसमें आउटकम ज़्यादा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो मल्टीलेटरल वर्ल्ड है वहाँ डिसरप्शन बहुत तेज़ है। WTO जितना कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है इस पूरे 2 साल 3 साल में, और ख़ासकर लास्ट 1 साल में, वो उतना कॉम्प्रोमाइज़ अभी भी आपको। कॉम्प्रोमाइज़ क्या नहीं हुआ है पवन? बहुत कुछ बहुत हुआ है, बहुत। ये बात सही है। हालांकि अभी भी समझिएगा तो मेजॉरिटी ट्रेड जो है गीतू वो WTO के कंप्लायंस के हिसाब से हो रहा है। लेकिन जिसका कोई भरोसा नहीं है कि कल को इंडो पैसिफिक में क्या हो जाएगा, कल को मिडल ईस्ट में क्या हो जाएगा, कल को सेंट्रल एशिया में क्या हो जाएगा। तो इसलिए 3 चीज़ों से, एम्बिशियस, डिसरप्टिव और पोलराइजिंग, मैं ऐसे समअप करता हूँ ट्रंप के नए रिजीम को। अब आप करिए अगला सवाल। जी, आपने कहा डिसरप्टिव, हमारे लिए कितना डिसरप्शन है? हमारे लिए भी है गीतू, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब मैं तो देखिए, हम ना अभी अब देखिएगा ट्रेड का डेटा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हम जुलाई में बैठे हुए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा जब से ये 50% वाला किया है तो हमें लग रहा था कि 3rd क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, जो कि ज़्यादा दिखा नहीं है अभी ट्रेड पे। डेटा अगर आप देखिएगा, जो लास्ट डेटा आया, ट्रेड पे ज़्यादा दिखा नहीं है। जो हमारा जो आप देखिएगा गुड्स का $129 बिलियन पहले था, इस बार $132 बिलियन के आसपास। तो ट्रेड में आपको ज़्यादा फ़र्क दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आप लकी हैं, बचे हुए हैं अभी। और हमारा इंटीग्रेटेड नहीं है हम अभी इतनी ज़्यादा, तो इसलिए हम भी बच रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए हम बच रहे हैं।
अब सोचिए ज़रा किसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस पूरे ट्रंप की का जो दिमाग ख़राब हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? सबसे ज़्यादा कनाडा नुकसान तो का, अमेरिका कनाडा का हुआ, कनाडा का हुआ सबसे है। ज़्यादा EU का हुआ, हमसे ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारा कम हुआ है। हम इसको और उनका खुद का भी नुकसान डिप्लोमेसी हुआ है। नहीं, वो उससे उनकी परवाह नहीं। मैं आपके शो में पिछली दफ़ा आया था लगभग 1 साल पहले, मैंने बोला था, एक स्टडी का उल्लेख किया था आपको, जिसमें मैंने कहा था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पर हाउस होल्ड खर्चा $2,500 से लेकर $3,000 तक बढ़ जाएगा। वो बढ़ गया। ये मैं दिसंबर तक की बात कह रहा हूँ। 2 तरह के, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने स्टडी की, 1-2 और ग्रुप ने किया है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। रिपोर्ट किसने किया वो अनइम्पॉर्टेंट है, रिपोर्ट क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सब अक्रॉस दी रीजन आपको मिलेगा कि साहब 1800 से लेकर $2,500-600 पर हाउस होल्ड खर्चा बढ़ गया है। लेकिन साहब जो खर्चा बढ़ गया इसका इलाज तो वहाँ की जनता करेगी ना, हम लोग तो नहीं कर सकते। अब बढ़ा हुआ है, उनका खुद का डैमेज है, कनाडा का बहुत बड़ा डैमेज है, क्योंकि कनाडा के लिए बहुत बड़ा मार्केट है वो। मैं हमको लगता है बायलैटरल ट्रेड की तो होगा मेरे ख्याल से 500-600 बिलियन डॉलर के आसपास ज़्यादा। EU का नुकसान हुआ है, EU का मैसिव डैमेज है। चाइना ने तो जो डैमेज किया उसको कंट्रोल किया, और चाइना ने थोड़ा और स्प्रेड किया, इसलिए चाइना का उतना डैमेज। और चाइना देखिए तैयार है, चाइना चुपचाप रहता है, चाइना अपना काम करता है। तो बाकियों का जो डैमेज हुआ वो हमारा सबसे कम हुआ है। हमें देखना ये चाहिए कि अभी जो डैमेज हुआ है इस पे भी अगर हम सस्टेन कर जाएं, इससे नीचे नहीं जाएं तो अच्छा है। लेकिन हमारा मिनिमम डैमेज हुआ है, मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ। अभी तक के ट्रेड के हिसाब से देखते हैं अब ये कैसे, इसमें अभी जो देखिए एक इंडिकेटर होता है, जो एक पार्सल रेट बोलते हैं उसको, जो इंडियन डाक से आपको इसका मिलेगा डेटा, जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक इंडिकेटर ये भी है। वो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जैसे दिसंबर में उसमें से गिरावट है, उसमें थोड़ा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो अभी डील हुआ तो तुरंत तो रिजल्ट नहीं आ जाएंगे। अभी हम लोग जब फोर्थ क्वार्टर में बैठे हैं, तो इस क्वार्टर में अमेरिका और US ट्रेड में इंडिया और अमेरिका ट्रेड में हमारा डैमेज होगा, ये इस क्वार्टर में दिखना चाहिए, दिखेगा, जो मैं ऐसा मानता हूँ मार्च क्वार्टर में। लेकिन अभी तक हमारा डैमेज मिनिमम है। अभी भी हम लोग अगर अल्टरनेटिव मार्केट की तलाश करके अगर थोड़ा बहुत ट्रेड इधर उधर थ्रो कर सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा।